हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे परसेंटेज। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोगों ने कवर किया है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चुनाव पर आधारित प्रश्नों का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इन प्रश्नों को लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो उसमें बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े होते हैं। जनरली जो आपके यहाँ प्रश्न आता है उसमें 2 लोग खड़े होते हैं, कभी कभी 3 लोग भी खड़े हो जाते हैं। तो लगभग 2 तो प्रतिद्वंदी होने ही चाहिए, 2 टीमें होनी चाहिए चुनाव करने के लिए, ठीक है ना। तो चुनाव जब होता है, ठीक है ना, चुनाव जब भी होता है तो वहाँ पे कुछ भी हो, मैंने बोला था परसेंटेज पढ़ाया था, मैंने परसेंटेज पढ़ाया। जब स्टार्ट किया तो मैंने बताया कितनी भी वोटें पड़े, अगर 10 वोट पड़ रही हैं या फिर उस गांव की, अगर उस गांव की मान लीजिए कि केवल वोटर कितने हैं, 500 वोटर हैं, तो वो अपने आप में क्या है, 100% ही तो है, उस गांव की 100% वोट है। समझ में आ रही ना बात। तो मैंने कहा कि किसी गाँव की कुल क्या है, कि मैंने कहा कोई गाँव है, वहाँ पे 100% मत पड़े। कितने परसेंट मत पड़े? 100%। अगर 100% मत पड़े हैं किसी गांव में, ठीक, कहीं पे भी किसी कस्बे में 100% मत पड़े हैं। बात को समझिएगा, बड़े आसान तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। टोटल वोट, टोटल वोट, मत मतलब क्या होता है, कुल मत की बात बता रहा हूँ, टोटल वोट की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कुल वोट 100% पड़े हैं तो बताइएगा भैया, मेरे भैया बताइएगा कि अगर 100% कहीं वोट पड़ा है तो उसमें एक विनर होगा, एक कौन होगा, विनर होगा, और एक कौन सा होगा, लूजर होगा, ठीक है। विनर मतलब होता है जीतने वाला व्यक्ति, और लूजर मतलब होता है हारा हुआ व्यक्ति, ठीक है ना। कौन सा व्यक्ति? हारा हुआ व्यक्ति। बातें समझ में आ रही हैं? हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, ठीक है ना। जो भी बातें ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप कमेंट करिए, मैं उसको पूरा तुरंत सलूशन दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। जब कोई भी चुनाव होगा, कोई भी चुनाव होगा, तो उसमें क्या होगा, मत पड़ेंगे। मैंने कहा उस गांव के कितने मत हो सकते हैं, 100% मत हो सकते हैं। अगर 100% मत हैं तो मैंने कहा एक विनर होगा, एक लूजर होगा। एक ही व्यक्ति तो जीतता है चुनाव में, कभी 2 व्यक्ति तो जीतते नहीं है। एक व्यक्ति जीतेगा तो एक विनर होगा, एक लूजर होगा, यानी एक जीतने वाला होगा तो एक हारने वाला होगा। मैंने कहा आपसे कि जीतने वाला भैया, जो जीत रहा है व्यक्ति, वो 70% यानी कुल मतों का 70% मत पा जाता है, यानी 70% वोट पाता है, ठीक है ना। ये 70% वोट पा जाता है, ठीक है, 70% वोट पाता है। हारने वाला कितना पाएगा बताइए जरा आप। अगर ये 70% पाया है तो हारने वाला कितना पाएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, आपने पहले ही बता दिया, हारने वाला 30% पाएगा। सर हारने वाला कितना पाएगा? 30% पाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये हमारे रामू काका हैं। ये कौन है? रामू काका, जो कि चुनाव में खड़े हुए थे। और ये हमारे मोहन दादा हैं। ये कौन है? मोहन दादा हैं। रामू काका और मोहन दादा में भाई भिड़ंत हो गई, यानी चुनाव लड़ लिया इन दोनों ने। अगर इन दोनों ने चुनाव लड़ा तो हम रामू काका के पास गए और हमने कहा कि रामू काका आप कितनी वोटों से हारे हैं, आप कितने वोटों से हार गए हैं। तो अगर ये परसेंटेज भी हमको बताएंगे तो कितने परसेंट से हारे हैं। देखो ये जो 30% है ना, ये 30% वोट इन्होंने हासिल की है, इनको मिली हुई वोट है, ये इनको प्राप्त हुई है। लेकिन अगर इनसे हम पूछें कि रामू काका आप कितने प्रतिशत वोटों से हारे हुए हैं, तो इनका आंसर क्या होगा। और अगर मैं इनसे पूछूं कि मोहन दादा आप कितने प्रतिशत वोटों से जीते हुए हैं, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कभी कि ये 30% वोटों से हारे हैं और ये 70% वोटों से जीते हैं। ये बात कभी मत बोलना। इनको कुल वोट अगर परसेंटेज में बोला जाए तो 70% वोट मिली है, और इनको कुल वोट 30% मिली है। तो हार जीत का फैसला कितने में हुआ है? इसको इसमें माइनस कर दो, 40% में हुआ है। कितने परसेंट में हुआ है? हार जीत का फैसला 40% में हुआ है। तो हमसे रामू काका बोलेंगे कि भैया मैं 40% वोटों से हार गया हूं, और मोहन बोलेगा कि मैं 40% वोटों से जीत गया हूं। समझ में आ रही है बातें? इस तरीके से करना है। फिर मैं ये कह दूं कि रामू दादा जो हैं वो 16,000 वोटों से हार गए हैं।
16,000 वोटों से हार गए हैं। कितने वोटों से हार गए? अब यहाँ पे परसेंटेज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वोटों से हार गए हैं। तो ये कितने वोटों से जीतेंगे? 16,000 वोटों से जीतेंगे। यानी 40% की जो वैल्यू है परसेंटेज में और जो वोटों की संख्या है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। यानी 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है। बस सिंपल सी बात है कि मैं यहीं से 1% की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो 1% की जो वैल्यू आती है वो 16,000 और बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू ये कट जाएगा, 4 चौके 16, यानी यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपये आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपये आ जाएगी। अगर हमसे पूछा जाए कुल मत कितने हैं, तो बस अब यहाँ से निकाल दीजिए कुल मत। कुल मत कितने होंगे आपके? कुल मत 100% हैं, तो 100 इंटू 1% की वैल्यू है 400, तो 100% की कितनी होनी चाहिए? 40,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40,000 वोट होंगे आपके। कितने होंगे? 40,000 वोट होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये आपका कॉन्सेप्ट था और यही आपका प्रश्न भी है। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर मैं समझाने में कामयाब रहा हूं तो एक लाइक और शेयर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपके लिए बनता है कि बिल्कुल करें और चैनल का सपोर्ट करते रहें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। हो गया? चलिए आगे देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका। दोस्तों बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पे जो 100% मत थे, 100% की वैल्यू मेरी जो आई थी वो कुल मत जो थे वो 40,000 थे। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछता है कि जीतने वाला बताओ कितना पाएगा, जो व्यक्ति जीता है वो कितने वोटें पाया है, कितनी वोट पाया है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो जीतने वाला व्यक्ति था वो 70% वोट पाता था। कितने पाता था? 70% वोट पाया था। तो 1% की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है कि सर 1% की वैल्यू 400 रुपये मैंने फाइंड की थी, 400 वोट फाइंड की थी। तो 70% की वोट क्या हो जाएगी? 70 इंटू 1% कितना है? 4 के बराबर है। तो जीतने वाला व्यक्ति कितना बचाएगा? 4 सत्ते 28 और 2 जीरो। ठीक है ना। इतनी वोट पाएगा कौन? इतनी वोट पाएगा जीतने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति जीत रहा है वो 70% वोट पाएगा। अगर कोई कहता है कि हारने वाला व्यक्ति कितना पाएगा, तो हारने वाला 30% पाया था। तो 30 इंटू 1% की वैल्यू कितनी है? 400 वोटों के बराबर है। 4 तियाँ 12, यानी इन्होंने 12,000 वोट हासिल किए हैं। इनको 12,000 वोट मिली है। बातें समझ में आ रही हैं? हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। प्रश्न तो आप लगा ही लेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2-3 प्रश्न लगा भी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। चलिए अब दूसरे टाइप का क्या प्रश्न हो सकता है? दूसरा टाइप दोस्तों ये होता है कि अगर कुल वोट यानी टोटल वोट की मैं बात करता हूं, अगर टोटल वोट जो है उसके, मैं टोटल वोट की बात करता हूं कि अगर टोटल वोट जो है वो 100% है। टोटल वोट का मतलब होता है कुल मत। क्या होता है? कुल मत। कुल मत कितने हैं? 100%। कुल मत कितने हैं? 100% है, मैंने मान लिया। फिर मैंने कहा कि इसमें कुछ इनवैलिड हो गए हैं, अवैध मत हो गए हैं। इनमें से कुछ क्या हो गए हैं? अवैध मत हो गए हैं। अगर मैं कहूं कि इसमें से कुछ अवैध हो गए हैं, तो अवैध कितने हुए हैं? मैंने कहा अपने आप से, ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कैसे प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अवैध, ठीक है, आप लिखेंगे अवैध मत। तो अवैध मत कितने होने वाले हैं? यानी अवैध मत का मतलब होता है इनवैलिड। क्या होता है? इनवैलिड वोट। ठीक है। तो इनवैलिड वोट कितने होंगे? मैंने कहा 10%। तो यहाँ पे वैध मत की बात आ जाएगी कि वैध मत कितने होंगे। तो वैध मत का मतलब हो जाएगा वैलिड। क्या हो जाएगा? वैलिड वोट। तो अगर 10% मेरे इनवैलिड हो गए तो बताइए वैलिड वोट, वैध मत कितने होंगे? आप लोग बोल सकते हो ना कि सर अगर 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड जो होंगे वो कितने होंगे? 90% होंगे। कोई किसी को डाउट? इतने में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं? तो आगे चलते हैं। जब वैलिड की बात कर रहा है तो मैं वैलिड की ही बात करना चाहूँगा अब यहाँ पे कि अगर 90% वैलिड वोट है मेरे पास, तो मैं अगर आगे कहूँ आपसे कि विनर, जो विनर है वो टोटल मत का यानी टोटल वोट का 60% पाता है। जो विनर है, जो जीतने वाला व्यक्ति है। अब यहाँ पे क्या होगा? एक विनर होगा। कौन होगा? एक विनर होगा और एक लूजर होगा। एक विनर होगा और एक लूजर होगा। वैलिड मत,
विनर होगा, एक लूजर होगा, एक विनर होगा और एक लूजर होगा। विनर मतलब जो जीत रहा है व्यक्ति, और ये जो हार रहा है व्यक्ति, ठीक है ना, हारा हुआ और जीता हुआ व्यक्ति, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई हैं, क्लियर हैं। देखो मैंने कहा है ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो विनर है वो कुल मतों का 60% पाता है, जो व्यक्ति जीत रहा है वो कुल मतों का 60% पाता है। तो अगर ये 60% पाता है तो ये कितना पाएगा? अगर एक 60% पाता है तो दूसरा कितना पाएगा? इस बात को फाइंड करने के लिए आज एक बात नोट कर लेना, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे, कभी भी आप गलत नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आज इस बात को नोट कर लेंगे तो कभी नहीं गलत होगे, क्योंकि बच्चे अक्सर करके यहीं पे गलत करते हैं, अक्सर करके यहीं पे गलतियां होती हैं आपसे। तो मैं कहता हूं कि जो मैं लूजर का निकालने वाला हूं इसमें वैलिड माइनस विनर, मैंने क्या बोला कि इसमें आपको लिखना है वैलिड ओट, ठीक है, माइनस विनर ओट, वैलिड ओट माइनस विनर ओट। तो वैलिड ओट मेरे पास कितनी थी? 90%, और विनर ओट मेरे पास कितना है? 60। तो टोटल निकल के कितना आ जाएगा? 30%। बोलो आया कि नहीं आया? यही तरीका आप हर प्रश्न में लगाइएगा, आपको 100% यहाँ पे ही बच्चे गलती कर देते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही हैं? सारी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, क्लियर हो रही हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कि इन दोनों में जो जीत हार का फैसला है, अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज में जीत हार का फैसला क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये 60% पाया है और ये 30% पाया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंट आएगा वो कितना आएगा? 30% आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंट आया है वो कितना आया है? 30% आया है। तो 30% आया है, लेकिन मैंने कहा कि ये दोनों जो जीत हार है ये 27,000 वोटों से जीत हार हो रही है। तो 30% की वैल्यू कितने से हो जाएगी? 27,000 के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू मैं अगर यहाँ से फाइंड करता हूँ तो 27,000 और बटे कितना आ जाएगा? 30, 0 से 0 कट जाएगा और 3 और 27 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितने की आ गई? 900 वोट की आ गई, 900 वोट की आ गई, ठीक है। किसकी आ गई? 900 वोट के बराबर आ गई। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये 1% की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो इसका मतलब आप की पा गए, एक चाबी पा गए। किसका भी निकाल सकते हैं, जीतने वाले का भी निकाल सकते हैं, हारने वाले का भी निकाल सकते हैं, वैलिड वोट भी निकाल सकते हैं, कुल मत भी निकाल सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में मिलने वाले हैं। हर तरीके का प्रश्न करा दूंगा मैं आपको, ठीक है, हर तरीके का प्रश्न कराऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं थर्ड कॉन्सेप्ट मेरा क्या होता है। थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर 100% वोट है, क्या है? अगर आपके पास 100% वोट हैं, यानी ये कुल मत हैं, क्या हैं? कुल मत हैं। अगर आपके पास 100% वोट हैं और कुल मत हैं, मैंने कहा कि इनमें से जो इनवैलिड वोट हुए हैं, जो इनमें से इनवैलिड वोट हुए हैं वो कितने हैं? इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? इनवैलिड वोट का मतलब है अवैध मत। वो मैंने इस बार बोल दिया है कि 20% है। कितने हैं? 20% है। बातें समझ में आ रही हैं सभी को? क्लियर? वोट कितने हैं? इनवैलिड यानी अवैध मत कितने हैं आपके? अवैध मत, ठीक है, अवैध मत, ठीक है, जो क्लियर, जो काउंटिंग में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर अवैध मत है तो इधर क्या होगा? वैलिड मत होगा, यानी वैलिड वोट होगा, और वैलिड वोट का मतलब हो जाएगा वैध मत, इसका मतलब हो जाएगा वैध मत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो वो कितना हो जाएगा? अगर ये 100% है, 20 आपका इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो, अब जब ये हो ही गया है तो मैंने बोला है कि जो इसमें अब इसके बाद क्या होगा? विनर होगा। एक कौन होगा? विनर होगा, यानी एक जीतने वाला होगा व्यक्ति, और एक कौन होगा? लूजर होगा। और लूजर मतलब होता है हारने वाला व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति। तो मैंने ये बोल दिया आपसे कि जो व्यक्ति जीत रहा है, जो व्यक्ति जीत रहा है, यानी विनर जो है, जो आपका विनर है वो वैलिड वोट का 60% पाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, विनर जो है वो क्या करता है?
वैलिड ओड का 60%, वैलिड ओड का कितने परसेंट? 60% पाता है। अगर ये वैलिड ओड का 60% पाता है भाई साहब, तो ये कितना पाएगा? बस इसी जगह माइंड करना है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है आज, यही कॉन्सेप्ट सीख कर जाना है, ठीक है ना। गलती नहीं करनी है आज के बाद गलती नहीं करनी है। तो क्या मैंने बोला था कि ये 60% पाता है। सिंपल सी बात समझिएगा थोड़ा सा मेरे पास, कि अगर ये 100% है, इनमें से अगर कोई व्यक्ति एक 40 पाता है, 40% पाता है, तो दूसरा कितना पाएगा? 60% पाएगा। इतनी बात जानते हैं आप लोग। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अगर ये 80% डिफरेंस मेरे लिया मैंने इसको, अगर मैंने इसको मान लिया, तो अगर एक व्यक्ति यहाँ पे 60% पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा? 40%। इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आप इसको समझ गए ना तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर इसी जगह से। अगर एक व्यक्ति 80% पाता है, टोटल मत यहाँ पे 80% है, एक कितना है? 60% पाता है, दूसरा कितना पाएगा? 40 पाएगा। इतनी बात है, क्लियर। तो इसका कितना निकाल लो? 60% निकाल लो। इसका 60% कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? 48 होगा, 48 होगा। इसका 60% मैंने निकाल लिया और इसका कितना निकाल लिया? 32%। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही हैं सारी बातें? क्लियर। चलिए, तो ये कितना है? 48 है, तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने और इसका निकालने का दूसरा तरीका भी मैंने बताया कि आप कर सकते हैं कि वैलिड ओड होता है, वैलिड माइनस विनर, ठीक है ना। जो वैलिड ओड है वो कितने परसेंट है? 80 है, और विनर कितना पाया है? 48, तो निकल के कितना आ जाएगा? 32। क्लियर। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बातें समझो पहले। वो कह क्या रहा है? इसका जब इतना निकालेंगे तो 48 आ जाएगा और इसको इसमें माइनस कर देंगे तो 32% आ जाएगा। आप बातों को समझो। परसेंटेज था, मैंने 100 ले लिया भाई, वो अपने आप में 100% तो है ना। ये जो 80 आएगा अपने आप में 100% है। अगर 60 ये पाया है तो 40 ये पाएगा, तो मैंने इसका 60% निकाल लिया और इसका 40% निकाल लिया। तो ये बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अब मैंने क्या कहा है कि भाई बताओ आप लोग कि इन दोनों के बीच में जीत हार का डिफरेंट कितना है? ये जीतेंगे और हारेंगे भी, तो इनके बीच का डिफरेंट कितना है? आप सिंपल बता पाएंगे कि सर ये 48 है और ये 32 है, तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 16% हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल आप सारे मेथड समझ गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 3-4 टाइप थे मेरे पास जो मैंने आपको बताया। कल मैं इनके प्रश्न आपको कराऊंगा। कल के वीडियो में आप हर एक टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। आज मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, कल मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।